नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल RSC साइंस क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ब्लड के RH फैक्टर पर डिस्कस किया था। यानी ब्लड में जो RH फैक्टर नाम की चीज़ होती है, उनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज के जो सेशन में हमारी चर्चा रहेगी वो ध्वनि के तारत्व गुण पर रहेगी, जो आप लोगों के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट और IMP सेशन रहने वाला है। तो देखो दोस्तों, तारत्व जो होता है वो होता क्या है। तारत्व की हम आप लोगों से बात करें तो इसको इंग्लिश में पिच कहा जाता है। यानी कि पहला क्वेश्चन तो यही क्रिएट हो जाता है कि व्हाट इज पिच, यानी तारत्व क्या होता है। तो तारत्व का जो मतलब होता है बच्चा, वो मोटेपन और पतलेपन से होता है। मोटेपन व पतलेपन से, पतलेपन से। अब आप लोगों को पता है कि मोटेपन और पतलेपन का निर्धारण किसका, ध्वनि। यानी एक कोई ध्वनि जो होती है वो मोटी होती है और एक कोई जो ध्वनि होती है वो पतली होती है। लाइक एक लड़की की आवाज़ का पतला एवं तीखा होना, एक लड़के की आवाज़ का मोटी तथा या भारी होना, उसका निर्धारण किससे होता है, तारत्व के मार्फत होता है। और तारत्व का सामान्य अर्थ क्या होता है, मोटेपन और पतलेपन से। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है बच्चा कि तारत्व जो है वो ध्वनि के मोटेपन और पतलेपन के बारे में बताता है। नेक्स्ट लाइन आप लोगों को ये ध्यान रखनी कि तारत्व जो होता है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के समानुपाती होता है। आवृत्ति क्या होती है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। आवृत्ति क्या होती है बच्चा, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड कंपन की संख्या। यानी एक पदार्थ के कणों में एक सेकंड में जो कंपन हो रहे हैं, उन कंपनों की संख्या को आप लोग क्या कहेंगे, उन कंपनों की संख्या को आप लोग आवृत्ति कहेंगे। और आवृत्ति के समानुपाती होता है कौन, तारत्व। कुल मिलाकर आवृत्ति के मात्रक और यूनिट से भी आप लोगों से काफ़ी दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसकी यूनिट होती है बच्चा हर्ट्ज, यानी कि इससे भी आप लोगों की क्वेश्चन होता है। इसको आप HZ से डिनोट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका पुराना मात्रक कंपन पर सेकंड भी होता है, कंपन पर सेकंड। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही क्रिएट हो सकता है कि प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है। तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा, आवृत्ति कहलाती है। दूसरी चीज़ आप लोगों से ये हो सकता है कि हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, तो आवृत्ति का होता है। कंपन प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, तो आवृत्ति का होता है। नेक्स्ट लाइन आप लोगों से ये बन सकती है कि तारत्व किसके समानुपाती होता है, तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा, आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो फिजिक्स में आप लोग समानुपाती का मतलब समझते हैं कि एक चीज़ बढ़ेगी तो साथ में दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी, और आवृत्ति घटेगी तो तारत्व भी घट जाएगा, आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोग इस चीज़ को समझ लें भाई, आवर्ती समानुपाती तारत्व होता है। क्या बोला बच्चा, आवर्ती समानुपाती तारत्व होता है, आवर्ती समानुपाती तारत्व। और इसका अब आप लोग रिजल्ट देखें भाई, आवर्ती बढ़ी तो तारत्व बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आवर्ती बढ़ी तो क्या बढ़ा, तारत्व बढ़ा। और तारत्व बढ़ने पर मुझे रिजल्ट क्या मिला, आवाज़ कैसी हो गई, बताओ, दे के आंसर करो जल्दी कमेंट बॉक्स में। आवाज़ पतली हो जाएगी। आवाज़ कैसी हो जाएगी बच्चा, पतली। और आवर्ती घटी तो तारत्व घटा। आवर्ती घटी, क्या घटा, तारत्व घटा। और तारत्व घटने पर आवाज़ कैसी हो जाती है, बताओ जल्दी आप, आवाज़ पर जल्दी आप इस पर कमेंट बॉक्स में आंसर करो। आवाज़ मोटी या भारी हो जाएगी। तो अभी तक आप लोगों ने तारत्व में ये सीख लिया कि आवर्ती के समानुपाती होता है, और जब जब तारत्व बढ़ रहा होता है तब तब आवाज़ पतली हो जाती है, और जब जब तारत्व घट रहा होता है आवाज़ मोटी हो जाती है। इसके दैनिक जीवन में उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे। दैनिक जीवन में उदाहरण जैसे कि लाइक एक लड़की की आवाज़ का पतला एवं तीखा होना एक तारत्व के कारण है, लेकिन तारत्व अधिक या कम
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक लड़के की आवाज़ का भारी तथा मोटा होना, तारत्व कम या अधिक, आप लोगों से अपेक्षा करवा के भी पूछ सकता है। यहाँ पर फिजिक्स से हटकर आप लोगों से बायोलॉजी से क्वेश्चन यूँ हो सकता है कि एक लड़के की आवाज़ को एक लड़की की आवाज़ से अलग कौन सा हार्मोन करता है, या एक लड़की की आवाज़ को एक लड़के की आवाज़ से अलग कौन सा हार्मोन करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को हार्मोन्स भी याद रखना होगा। तो बच्चा, अभी तक आप लोगों ने तारतम्य में आवाज़ के मोटेपन और पतलेपन से जानकारियां ली। अब आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन आप लोगों से पूछ सकता है। भाई क्वेश्चन आप लोगों ने ये क्रिएट कर दिया कि लड़कियों की आवाज़ का भारी होना, लड़कियों की आवाज़ का भारी नहीं, पतला होना। क्या होना बच्चा? पतला एवं तीखा होना। इसके लिए यदि आप लोगों से हार्मोन पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा एस्ट्रोजन। कौन सा बच्चा? एस्ट्रोजन। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि तारत्व कम या अधिक, तो तारत्व पर आप लोग क्लिक कौन कर देंगे? अधिक। यानी तारत्व अधिक होने पर आप लोगों को अभी बताया ना, आवाज़ कैसी होती है? पतली हो जाती है। और यहाँ पर यदि लड़कों के लिए पूछा जाए तो लड़कों के लिए आप बोलेंगे हार्मोन पर, तो आंसर करेंगे टेस्टोस्टेरोन्स। और आप लोग यदि तारत्व कम अधिक पूछे तो तारत्व हो जाएगा कम। एक मच्छर की आवाज़ का एक शेर की दहाड़ के अपेक्षा पतला एवं तीखा होना, ये किसके कारण है? तारत्व के कारण। लेकिन तारत्व कम या अधिक, तो मच्छर का तारत्व अधिक और शेर का तारत्व कम, इसलिए उनकी आवाज़ में ऐसा परिवर्तन होता है। तो बच्चों, ये आप लोगों का तारत्व यानी ध्वनि के तारत्व के गुण के बारे में आज हम लोगों ने जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और आईएमपी है और काफ़ी दफ़ा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस किस टाइप्स के बन सकते हैं वो आप लोग सुन ले। तारत्व किसके समानुपाती होता है? तीव्रता के, आवर्ती के, आयाम के या प्रत्यास्थता के? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा आवर्ती के। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आप लोगों का जवाब आ जाएगा आवर्ती कहलाती है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसको HZ से भी डिनोट या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कंपन पर सेकंड किसका मात्रक है? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती का ही मात्रक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि मोटेपन और पतलेपन का निर्धारण किससे होता है? आवर्ती, आयाम, तीव्रता या फिर प्रत्यास्थता। तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा तारत्व। नेक्स्ट लाइन आप लोगों से पूछ सकता है कि किसी आवाज़ का पतलापन होना, तारत्व कम होने पर, तारत्व अधिक होने पर, या इनमें से कोई नहीं, या सभी सत्य सभी गलत, इस प्रकार के स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन हो सकता है। आप लोगों से किसी की अपेक्षा कराकर भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया कि एक लड़की की अपेक्षा एक लड़के की आवाज़ का भारी एवं मोटा होना, तारत्व कम या अधिक, तो तारत्व कम। नेक्स्ट लाइन आप लोगों से ये भी बन सकती है कि बताइए तारत्व अधिक होने पर आवाज़ में कैसा बदलाव होगा या कैसा परिवर्तन होगा? तो तारत्व अधिक होने पर आवाज़ पतली होगी, मोटी होगी, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तारत्व जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसके बारे में आप लोग गहन अध्ययन कर लें और इस पर जितने भी तमाम क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।